गर्मी अपनी मौजूदगी का पूरा एहसास दिला रही है। इतनी सख्त गर्मी में किचन में खड़ा होना किसको पसंद होगा। तो आज मैं बहुत ही आसान किस्म की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी बहुत ही इजी और मज़ेदार है। आप एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। स्पेशल चटनी बनाने के लिए हमने 300 ग्राम टमाटर लिए। टमाटर हमारे बड़े साइज़ के हैं, हमने डंडी वाला इस साइज़ का थोड़ा सा काट लेना है। इसे हम फेंक देंगे। एक एक टमाटर के हमने 3-3 4-4 पीसीस कर लेने हैं। 4 हमने सब्ज़ मिर्चें ली, सब्ज़ मिर्चों को भी हमने दरमियान में से कट लगा लेना है और इसकी डंडी भी हमने काट लेनी है। और 5-6 हमने लहसुन के जवे लिए। लहसुन के जवे क्योंकि बड़े बड़े हैं, इस वजह से हमने इनकी कटिंग कर लेनी है। अब हमने चूल्हा ऑन कर दिया। चूल्हे के ऊपर हमने फ्राई पैन रखा और इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच हमने ऑयल का ऐड कर दिया और इसके साथ ही हमने 1 चम्मच इसके अंदर ज़ीरा ऐड कर दिया। ज़ीरे को हमने थोड़ा सा कड़कड़ाना है और हमने जो टमाटर के पीसेस काट के रखे वो सारे हमने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। छिलके वाला हिस्सा हमने ऊपर करना है और साथ ही हमने सब्ज़ मिर्चें जो काट के रखी थी वो भी ऐड कर दी और जो हमने लहसुन के जवे कटिंग करके रखे थे वो भी हमने साथ ही ऐड कर दिए और 10 मिनट हमने लो फ्लेम पर इसे पकाना है। मिलते हैं फिर 10 मिनट के बाद। एक हमने खीरा लिया और एक हमने दरमियाने साइज़ का प्याज लिया और इसकी हमने बारीक बारीक हमने कटिंग कर लेनी है। खीरे की सबसे पहले हम खीरे की कटिंग कर रहे हैं। आप चाहे तो पूरा खीरा काट लें या फिर आधा काट लें, जिस तरह आप चाहें उसी हिसाब से आप कटिंग कर सकते हैं। हमने आधा खीरा काटा है। अब हम इसको किसी बर्तन के अंदर ऐड करेंगे। सारा खीरा हमने बर्तन के अंदर ऐड कर दिया। अब हमने एक प्याज लिया, दरमियाने साइज़ का हमारा प्याज है, इसकी भी हमने बारीक बारीक कटिंग कर लेनी है। जितना भी हो सकता है उसी हिसाब से हमने प्याज की कटिंग करनी है, यानी कि चॉप करना है। सारे प्याज की हमने इसी तरह कटिंग कर लेनी है। प्याज की भी कटिंग हो चुकी है। इसे भी हमने किसी बर्तन के अंदर ऐड करके एक साइड पे रख देना है। अब हमने पुदीना और थोड़ा सा हमने धनिया भी लिया। धनिया और पुदीने की भी हमने साथ ही कटिंग कर लेनी है। आप चाहें तो ज़्यादा पुदीना और धनिया भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने आधी गट्टी पुदीने की और आधी गट्टी हमने धनिया की ली है, यानी कि सब्ज़ धनिया, और इसकी भी हमने बारीक बारीक चॉप कर लिया, यानी कि बारीक बारीक हमने इसकी कटिंग कर ली। इसे भी हमने एक साइड पे रख देना है। अब हम दोबारा से चेक करते हैं टमाटरों को, टमाटर हमारे कहाँ तक पहुँचे। माशाल्लाह माशाल्लाह टमाटरों ने पानी छोड़ दिया और इसका हम छिलका उतारने की कोशिश करते हैं। अगर छिलका नरम हो चुका है तो हमने सारे छिलके उतार लेने हैं। छिलके हमारे नरम हो चुके हैं। अब हमने सारे छिलके चिमटे की मदद से उतार लिए। ये हमारे छिलके से हम फेंक देंगे और हम अब साइड चेंज करेंगे सारे टमाटरों की और मिर्चों की। 2 से 3 मिनट हमने दूसरी साइड से भी इसे पकाना है। टमाटरों ने अच्छी तरह पानी छोड़ दिया। अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे मैश कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास मैशर नहीं है तो हम कपगीर की मदद से इसे अच्छी तरह मैश कर लेंगे और इसका जो पानी है थोड़ा बहुत उसे भी हमने खुश्क कर लेना है। आधा चम्मच हमने नमक ऐड कर दिया, आधा चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर दिया। अगर आपके 5 कुटी मिर्चें हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और 1 बड़ा चम्मच हमने चाट मसाला ऐड कर दिया। इससे चटनी का फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार हो जाता है और बहुत ही आपको अच्छी लगेगी चटनी। इस चाट मसाले के फ्लेवर से सारी हमने चीज़ों को मैश कर लिया और पानी भी अच्छी तरह खुश्क हो चुका है। अब हमने चूल्हा बंद कर दिया और टमाटरों की चटनी को हमने थोड़ा सा ठंडा करना है और अच्छी तरह हमने मैश कर लिया चटनी को। चटनी हमारी अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब हम चटनी को किसी बाउल के अंदर निकाल लेंगे। सारे कप हमने फ्राई पैन को अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। चटनी हमने बाउल के अंदर निकाल ली। अब हम इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड करेंगे। जो हमने खीरे की कटिंग करके रखी थी वो भी हमने सारी इसके अंदर ऐड कर दिया, खीरा, और साथ ही हमने प्याज काट के रखा था मीडियम साइज़ का वो भी हमने ऐड कर दिया और धनिया और पुदीने के पत्ते जो हमने कटिंग करके रखे थे वो भी ऐड कर दिए। हमने अच्छी तरह सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़ेदार हमारी
टमाटर की स्पेशल चटनी तैयार हो चुकी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी। अब हम फाइनल लुक की तरफ चलते हैं और दिखाते हैं चटनी हमारी कितनी मज़ेदार तैयार हुई है। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान, ठंडी और मज़ेदार चटनी की रेसिपी। वाकई गर्मी के मौसम में ऐसी हल्की फुल्की और जल्दी तैयार होने वाली चीज़ें बहुत सुकून देती हैं और ये चटनी तो हर खाने के साथ मज़ीद जायका बढ़ा देती है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, क्योंकि ये ना सिर्फ आसान है बल्कि बहुत ही लजीज भी तैयार हुई है। आप भी एक बार ज़रूर बनाकर देखें, यकीनन आपको इतनी पसंद आएगी कि बार बार बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।